आज के इस लेक्चर में हम डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डाउट्स सॉल्व करे थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके डाउट्स सॉल्व करे एंड हमने डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहली बात डेसिमल से ऑक्टल, देन उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी एंड देन बाइनरी से डेसिमल आता है कन्वर्जन, देन आपको डेसिमल से ऑक्टल एंड ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल आना चाहिए। अगर आपको अभी तक वो नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, तो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 45 जो कि डेसिमल में है, और डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पास में कर देता हूँ। हाँ, इतना पास में बेटर रहेगा एंड इसको थोड़ा सा दूर, इतना, हाँ इतना सही रहेगा। 45 है हमारे पास एक नंबर जो कि है डेसिमल में, उसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कुछ बेस इसका 8 है, तो 45 नंबर है, उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? अच्छा, आपको ये तो याद होगा कि अगर कोई सा भी नंबर है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल में ही है, उसे हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये तो सबको पता ही है ना, कि आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो चलो एक बार और बाइनरी का बता देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ये एरो तो वही है कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। 45 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 11 रिमाइंडर 0 बचेगा एंड 2 5 ज़ा 10 होता है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, एक रिमाइंडर आएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है, अगेन एक रिमाइंडर आएगा। 2 1 ज़ा 2 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। एंड छोटा नंबर है तो छोटा नंबर 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर आएगा एज इट इज छोटा नंबर ही, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो बाइनरी निकला 45 का, वो निकला 101101। इसको चेक भी कर सकते हैं। बाइनरी क्या निकला हमारा, इधर लिख देते हैं हम। बाइनरी में निकला 101101। ये देखो, ये एरो क्या बता रहे हैं, नीचे से ऊपर लिखना है, तो 101101। तो चेक करने के लिए 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 तक है। तो 0 कहाँ पर आ रहा है? 4 और 2 में, तो बाकी सब में तो वही है। तो हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर, सॉरी मैंने 2 की पावर 2 कहा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 1 पे 0 है। ओके, तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 12 13 हो गया, 2 की पावर 5 32 होता है। 32 प्लस 13 कितना होगा हमारा? 45। करेक्ट आउटपुट आया। अब हमको ऑक्टल में चाहिए, हमको तो बाइनरी में चाहिए ही नहीं। तो क्या करा, क्या किया क्या जाए? तो मैं एक काम करता हूँ, आपने नोट कर लिया क्या? नोट कर लीजिए पॉज करके फटाफट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड मैंने इसे भी डिलीट कर दिया, इवन मैंने इसे भी डिलीट कर दिया है। ओके, तो हमें ऑक्टल में करना है, बाइनरी में करना था तो हमने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। तो एक हिंट मिल गई होगी कि अब हमको किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करा 40, 8 5 ज़ा 40 आता है। करेक्ट सर। 8 6 ज़ा 48 होता है। 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। करेक्ट, 5 रिमाइंडर बच, ओ गलत, यहाँ पे एक लिख दिया मैंने, 5 रिमाइंडर बच गया। अब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स होगा, क्योंकि 5 छोटा है 8 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एज इट इज
5 आ जाएगा। करेक्ट है। अब हमको इसको नीचे से ऊपर लिखना है। अब हमने इसको नीचे से ऊपर लिखा तो कितना आ गया हमारा 55, 55 यहाँ पे आ गया। इसको चेक कैसे करना है, पूरी बाइनरी से डेसिमल की प्रोसेस है पूरी एज इट इज, बट 2 की जगह 8 आ जाएगा, वो भी हम सीखेंगे। ये एक हमारा हो चुका है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है। मैं बाइनरी को एक काम करता हूँ ना, यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक और कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको उठाकर इधर कर देते, इधर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दिखे। एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन अलग अलग लेंगे हम, इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब 45 कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, क्या छोटा नंबर है, तो लेते हैं हम 64 ले लेते हैं। 64 तो 8 से डिविजिबल है, फिर भी 64 ही ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 64 का निकालना है, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे नंबर है हमारा डेसिमल में 64 नंबर है, उसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में करने की जो प्रोसेस है वो है कि हमको उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 आता है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा, रिमाइंडर कितना बचा 0। हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ट्रिकी क्वेश्चन है। 8 1 जा 8 आता है, रिमाइंडर कितना आया 0। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 8 0 जा 1, और छोटा है तो 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं आता, याद रख लो कि जब तक कि नीचे यहाँ पे 0 नहीं आता तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना पड़ेगा, तब तक आपको रिमाइंडर को नोट करते रहना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो आउटपुट आया नीचे से ऊपर लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 0 0। ये एक और क्वेश्चन हो गया। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इधर करके इस पूरे को कट करके इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर ली जाए, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कौन सा ले, अब हम इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको सॉरी इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया एंड इसको यहाँ से भी हटा दिया हमने। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक और ले लेते हैं हम 93 नंबर को 83 भी ले लेते, कोई भी कुछ भी ले लो। 93 नंबर का एक क्वेश्चन ले लिया, सेम करना है इसमें। थोड़ा जूम कर दूँ, ओके थोड़ा जूम कर दिया। 8 से डिवाइड करना है, कितना आया 8 1 जा 8 और 13 बचा, तो भी 8 1 जा 8 आएगा। तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर बचेगा ऑब्वियसली 5 बचेगा रिमाइंडर। फिर 8 1 जा 8 ही होता है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 8 0 जा 1 होता है एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 1 3, कितना आया यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 एंड देन 5 आया। चलिए यही आंसर आ गया ना समझ में। एक और बार समझाता हूँ, चलो देखो, कोई सा भी नंबर है, जैसे 45 ले लिया, कोई सा भी नंबर है उसे हमें 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर नोट करना है नीचे से ऊपर। जैसे कि 8 5 जा 40 होता है, 5 रिमाइंडर बचा तो 5 यहाँ पे आ गया। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जो 5 है ना वो एज इट इज रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा और वो 0 टाइम्स डिवाइड होगा 8 से। आई बात समझ में। वैसे 93 का भी अगर केस ले लिया तो 8 1 जा 8 होता है और यहाँ पे भी 8 1 जा 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अगेन 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 होता है, रिमाइंडर बचेगा 3। और 1 जो है वो छोटा है 8 से, तो एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा, और 8 जो है इधर 0 आ जाएगा। 1 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा 0 टाइम्स में। एज इट इज 64 के साथ है कि 64 यहाँ पे लिखा हुआ है।
8 8 जा 64 होता है, रिमाइंडर 0, 8 1 जा 8 होता है, अगेन रिमाइंडर 0। अब जो छोटा नंबर है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 0 टाइम्स डिवाइड होके। ओके, तो एक काम करते हैं ना, इसे चेक भी कर लेते हैं। कैसे चेक करें? टर्बो सी में हमारा पहला नंबर है 45 64 एंड देन 93। ओके, 45 64 एंड 93, ग्रेट। टर्बो सी में प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल को इंक्लूड करना। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर्स को शुरुआत से देखिए भाई, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा conio.h, क्योंकि आगे चल के वही बहुत काम में आने वाले और कुछ काम में नहीं आएगा। आगे चल के आप भूल गए तो आप मेरा वीडियो देखने आओगे, कितना टाइम तो नहीं रहेगा आपके पास। void main, ओके जी। तो हमारे पास कुछ नंबर्स है जिन्हें हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें CLR SCR लिखना पड़ेगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, एंड सेकेंड जो चीज़ है वो हमारे को लिखना पड़ेगा गेट CH स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। मैंने कुछ वेरिएबल ले लिया, इंट ले लिया A में। सबसे पहला नंबर था हमारा 45, इंट B में 64, इंट C में मैंने 93 को स्टोर करवा दिया, एंड मैंने फिर प्रिंटफ करवा दिया परसेंटेज। क्या लिखना है मैं बिल्कुल बताऊंगा अभी। यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। अब हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा O। स्लैश एंड लाइन चेंज होता है, स्केप सिक्वेंसर है। यहाँ पे हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें O लिखना पड़ेगा एंड स्लैश एन लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश एन। अगेन यहाँ पे O लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बैक स्लैश एन लाइन चेंज के लिए। मैंने इसे रन किया तो ये बिल्कुल रन होगा, एंड हमारा जो आउटपुट आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा था 55 100 एंड 135। चेक कर ले, यही आउटपुट आ रहा था 55 100 135। हाँ, हमारा आउटपुट आ रहा था, देखो 55 आ रहा था, इसका 100 आ रहा था, 135, ये देखो दिख रहा है ना। 55 आ रहा था, चेक कर लो, 55 100 एंड 135 आ रहा था। तो इसमें हमने क्या किया, ओके कुछ नहीं करा। जैसे इंट A जो है वो डेसिमल है, हम यहाँ पे अगर D लिखते तो एज इट इज़ डेसिमल में आता, जो पहला 45 ही आता, क्योंकि D फॉर डेसिमल होता है। हमने O लिख दिया। O क्या होता है? O मतलब ऑक्टल होता है। अगर I लिखा तो भी 45 ही आता। I मतलब होता है इंटीजर, ये हो गया इंटीजर। ओके, अब इसका लिखने का एक और तरीका है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रहने देते, चलो ओके कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45, यहाँ पे मैंने लिख दिया 64, एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया 93 को। मैं रन करूँगा तो भी आउटपुट सेम ही आने वाला है। टर्बो सी में जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। टर्बो सी बहुत ही ज़्यादा मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इस प्रोग्रामिंग में, C++ की। तो इसको अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से टर्बो सी में प्रैक्टिस करो, बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो देखते हैं हम, कन्वर्जन ऑक्टल से अब डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। तो ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। इसको पूरे को उठा करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, और एक काम करते हैं ना, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यार। ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर ले जाते हैं, एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर, एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाता है ताकि आसान ही रहे। तो एक काम करते हैं अपन, जो भी नंबर है, जैसे 55 है, इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड जूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा नंबर है वो है 55, जो कि हमारा डेसिमल में नहीं ना, ऑक्टल में है।
ऑक्टल में है उसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे, सबसे पहली जो चीज़ है 5 लिखो एंड 5 लिख दो। सेकेंड चीज़ है हमें आनी है राइट से लेफ्ट, जिसे हम बाइनरी से डेसिमल में कहते थे वैसे ही आना है। हमें लिखना पड़ेगा 8 की पावर 0, फिर लिखना पड़ेगा 8 की पावर 1, ठीक है। कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ये हो चुका, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ये अब इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, जैसा बाइनरी से डेसिमल में हुआ था, बस एज इट इज वो ही होने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैंने एक पेन ले लिया। अब जो 8 की पावर 0 है और 8 की पावर 1, 8 की पावर 0 कितना होता है, 8 की पावर 0 कितना होता है, सोचो सोचो फटाफट। 8 की पावर 0 होता है हमारा 1, और 8 की पावर 1 कितना होता है हमारा, 8 होता है। ग्रेट। अब 8 की पावर 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे हमने लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 8 को हम यहाँ से इस 8 की पावर 0 को हम उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 8 की पावर 1 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 8 को 5 से 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया हमारा 5, देन 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आया हमारा 40। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे जो फाइनल आउटपुट हमारा आएगा वो आएगा हमारा 45। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो 45 आने वाला है। क्या करा, कुछ नहीं करा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, राइट से लेफ्ट में गए हम, एंड उसके ऊपर जो लिखा हुआ है नंबर उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे जो कुछ भी आया उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये डेसिमल में 45 आ गया। करेक्ट, यप, चेक भी करा हुआ है हमने। तो यहाँ पे लिख दो कितना आया 45 ना, 45 आंसर आ चुका है। ओके, एज इट इज अब हमारे पास है 135 नंबर। अब जो है हमारे पास नंबर है 135 जो कि है ऑक्टेल में, तो बेस 8 आ गया, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेस 10 में, ये फाइंड आउट कर। ओ, बेस 10 में, ग्रेट। मैंने 1 को एज इट इज लिखा, 3 को एज इट इज लिखा, एंड देन 5 को एज इट इज लिखा। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एंड कहाँ जा रहा है भैया, नीचे आ जा, नीचे, बस बस बस। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 की पावर 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 की पावर 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 की पावर 2 को। कुछ इस तरह से। ओके, अब हमें क्या करना है, पेन ले लेता हूँ। ओके, 8 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 8 की पावर 1 को 3 से, 8 की पावर 2 को 1 से। तो 8 की पावर 0 1 होता है, 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आएगा, प्लस 8 की पावर 1 होता है 8, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, प्लस कर दिया
8 की पावर 2 कितना होता है? 8 की पावर 2 होता है 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब 64 प्लस 24 जो होता है हमारा होता है 88। 88 प्लस 5 होगा हमारा 93। ये हमारा हो गया 93। ओके, बस सिंपल सा है लॉजिक, कुछ भी नहीं है इसमें करना, बस सिंपल सी चीज़ है। मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर को 0 1 2 3 कितना भी बड़ा नंबर हो 3 4 5 पे ऐड कर देना है। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे हमने करे ही हुआ है। 93 आएगा। चलो टर्बो सी में देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास पहले इसका आउटपुट क्या आ रहा था एक बार चेक कर लेते हैं। 4500 और 135। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए को, सॉरी यहाँ पे सी को लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी को, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए को। अब हमको करना है ऑक्टल से डेसिमल। पहला जो नंबर था वो था 55, फिर था 100, फिर था हमारा नंबर जो आउटपुट आ रहा था 135 आ रहा था। अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में तो मतलब अपने को प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे डेसिमल या फिर इंटीजर लिखना पड़ेगा। डी लिख दो, आई लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। डी और आई डेसिमल इंटीजर एक ही है। अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो वही आएगा 5500 और 135 भी आएगा, कुछ नया नहीं है, देखो वही आया। बट इसको कैसे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा भाई ये ऑक्टल है? ऑक्टल है ये पता करने के लिए बस इसके आगे जीरो लगा दो, इसे जीरो लगा दो, इसे जीरो लगा दो। अब इसका आउटपुट आएगा 45 64 93। ऑक्टल है, अगर कंपाइलर को बताना है कि कोई सा नंबर ऑक्टल है तो उसके आगे आपको बस जीरो लगाना है। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस उस नंबर के आगे जीरो लगा दो। तो कितना आ गया 45 64 93। सिंपल है। देखो यहाँ पे डी लिखा, मैंने आई लिखा, इधर मैं आई लिखूंगा तो भी देखना वही आएगा। तो डी और आई डेसिमल और इंटीजर कहलाते हैं, कोई फर्क नहीं है, वही आउटपुट आएगा। ओके, तो समझ आया? कुछ नहीं करना है, बस 8 से 8 की पावर से उसको मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।